दोस्तों, पेपर मैजिक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। पेपर मैजिक द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता जिसका विषय था सपनों की उड़ान, मेरा भारत कैसा हो, हाउ आई इमेजिन माई इंडिया का रिजल्ट लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह प्रतियोगिता 14 साल तक के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें सभी बच्चे कम से कम 200 शब्दों में अपना निबंध हम तक पहुंचा सकते थे। इस विषय पर बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन, भारत के लिए उनकी क्या ड्रीम्स हैं, वो भविष्य में भारत को किस तरह देखना चाहेंगे, वो सभी विचारों को उन्होंने एक निबंध में पिरोकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रतियोगिता में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, विनर्स हमने डिक्लेयर किए हैं। हमारे पास अनगिनत एंट्रीज आई हैं, उनमें से हमने सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्रीज ली हैं जो हमें 9 फरवरी रात 12 बजे तक प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू टू ऑल द लिटिल चैम्प्स हु पार्टिसिपेटेड एंड शेयर्ड देयर ड्रीम्स फॉर द इंडिया। थैंक यू फॉर टेलिंग अस what you want and what you aspire to be. We encourage you all to dream big and we wish all your dreams come true. बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हम जल्दी ही एक नई प्रतियोगिता लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। हमारे पास इतनी सारी एंट्रीज आई हैं और मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी उन बच्चों का जिनसे ईमेल में अपने निबंध या एसेज जो हैं वो अटैच नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की और हमारे तक अपने ऐसे या निबंध पहुंचाने में सफल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्री आई है कनिष्का पवार की, जो कहती है मेरे सपनों के भारत में आर्थिक असमानता नहीं होगी या मेरे सपनों के भारत में महिलाओं को पूरा आदर दिया जाएगा। यह नेक्स्ट एंट्री है आन्या शर्मा की। ये भी यही बात कहती हैं कि एक दूसरे के धर्म का आदर हम सभी करेंगे और सभी में देश प्रेम की भावना होगी। यह ऐसे हमें फातिहा ने भेजा है। इनके भी यही विचार हैं। ये कहते हैं कि मेरे सपनों के भारत में भी सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हर धर्म के लोग मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। गौतम आनंद हैं। इनके सपनों का भारत भी यही है जहां जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसे हमें भेजा है कोमल ने। ये कहती हैं कि मेरे भारत का हर बच्चा पढ़े लिखे, सभी नागरिक शिक्षित बने, ऐसा देश जहां सभी पढ़े लिखे शिक्षित हों और उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी ना रोके। मानवी मेहरा, इनका इससे भी हमारी टीम को काफ़ी अच्छा लगा। ये भी यही लिखती हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत का हर बच्चा शिक्षित होगा, कोई भी बच्चा बाल मजदूर नहीं होगा, सभी लोगों को आवश्यक शिक्षा और रोजगार मिलेंगे। ये है निकिशा पवार। ये कहती है मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें गांधी जी के राम राज्य आदर्श होंगे और देश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री ये हमें पूनम चंचोलिया ने भेजी है। इनका ऐसे थोड़ा ब्लर है, पढ़ पाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम इन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अपने सपनों के भारत के बारे में यहाँ निबंध के रूप में हमें लिखकर भेजा। ये एंट्री है याशिका की। ये फ़ोटो भी थोड़ी ब्लर है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है कि प्राथमिक रूप से लड़का और लड़की दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी, लोगों में जागरूकता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा और राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना सभी नागरिकों में होनी चाहिए। ये हमें निष्ठा ने भेजा है अपना एस्से। ये एस्से हमें रोहन ने भेजा है। ये कहते हैं कि मेरे सपनों के भारत में अत्याचार नहीं होगा, समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जैसे दहेज प्रथा है, और महिलाओं के लिए शिक्षा जागरूक की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है सायमा की।
साइमा ने अपना ऐसे हमें लिखा कि मेरा भारत कैसा हो। इससे भी ज़्यादा साइमा कुछ प्रश्न हमसे करती हैं, समाज से कुछ प्रश्न करती हैं। ये ऐसे हमें बेहद पसंद आया। दोस्तों, साइमा लिखती हैं कि मेरा भारत ऐसा हो जहाँ डाल डाल पर चिड़िया गाना गाती हो, एकता में एकता हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, सबका हक हो, जहाँ सामाजिक लोग नफरत न फैलाएं और कोई बेरोजगार ना हो। मेरे भारत में सब भाई भाई एक हों, एक औरत माँ है, बहन है, बेटी है और जीवन साथी है। कभी दहेज के लिए, कभी शादी के लिए लोग परेशान क्यों करते हैं। बेटियों को ऐसा ना हो, बेटियों के साथ ऐसा ना हो मेरे भारत में, और सभी सुविधाएं दी जाएं जो विदेशों में होती हैं। वो कहती हैं ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले ईमानदारी से काम करें। हमारे भारत देश में गरीबी ना हो, किसी को परेशानी में देखकर बहुत दुख होता है। मेरे भारत में जंगल ना काटे जाएं, पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा भारत देश तरक्की करे। मैं चाहती हूँ कि सरकार किसानों की सहायता करे, क्योंकि वह अन्नदाता है। किसानों से अनाज और सब्जियाँ कम दामों में खरीदा जाता है। हम तक आते आते यह महंगा क्यों हो जाता है। कुछ प्रश्न करती हैं ये हमसे, समाज से। महंगाई एक मुख्य कारण है गरीबी को बढ़ाने में। बॉर्डर पर बैठे सिपाही भारत की रक्षा करते हैं, यह जिम्मेदारी किसकी है। कोरोना काल में सरकारी स्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली। इस मुसीबत की घड़ी में सरकार ने कहा था कि सबकी सहायता करनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम सबको एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। आखिर में लिखती हैं कि एक अच्छा नागरिक ही सफल भारत का निर्माण करता है। बहुत खूब साइमा, आपने बहुत अच्छा लिखा बेटे। यह है सृष्टि की एंट्री है। ये ऐसे हमें शशांक ने लिखा है। ये भी यही बात लिखती है कि मेरा ऐसा भारत हो जहाँ जातिवाद ना हो, धर्म पर लोग आपस में ना लड़ें, अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, मतभेदों को बुलाकर लोग प्यार से रहें, झगड़े नहीं, आत्मनिर्भर हों। ये आरुषि रावत ने हमें लिखकर भेजा है। ये कहती है मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। यह ऐसे हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले ऋत्विक ने भेजा है। इनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की है, शिक्षा व रोजगार की बात की है और जातिवाद, लिंग भेद की बात भी इन्होंने की है। ये ऐसे हमें सोनम ने भेजा है। ये भी यही लिखती है कि मेरे सपनों के भारत में सभी लोग, स्त्री या पुरुष जो भी हों, शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी देश का विकास कर सकती है। ये हमें सहबन ने भेजा है। ये भी शिक्षा और रोजगार को बढ़ावे की बात करते हैं। जातीय और धार्मिक मुद्दे इनके सपनों के भारत में नहीं होंगे। औद्योगिक और तकनीकी विकास होगा। इनके सपनों के भारत में महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। ये ऐसे हमें भेजा है साहिबा ने। ये भी यही लिखते हैं कि हमारे देश भारत में कोई भी नागरिक अशिक्षित नहीं होगा, सभी को शिक्षा मिलेगी। ये ऐसे हमें साधना ने भेजा है, जो स्वच्छता और आध्यात्मिकता की बात अपने निबंध में करते हैं। ये ऐसे हमें मोहम्मद अनस ने भेजा है। ये ऐसे साक्षी ने भेजा है। सोनाक्षी कुमारी ने हमें एक ऐसे भेजा है। ये भी यही लिखती है कि मेरे सपनों के भारत में महिलाएं स्वतंत्र होंगी और उन पर अत्याचार नहीं होंगे। लिंग, जाति, धर्म आदि या आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसे हमें पूजा मंडल ने भेजा है। यह है शिवम विजय। ये भी अपने ऐसे में यही बात करते हैं कि जातिवाद एक बड़ा मुद्दा है। इनके सपनों के भारत में नागरिक शिक्षित होंगे और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ये हमें ऐसे सूफिया ने लिखा है। ये भी यही लिखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी और महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। यह है खुशी कुमारी नारायणा से। इनका ऐसे भी हमें बहुत पसंद आया। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से इन्होंने ऐसे लिखा है कि मेरा भारत देश बहुत सुंदर है, यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब प्यार से रहते हैं। भारत देश सभी देशों में सुंदर है, साफ है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सबकी मदद करते हैं। लोगों का दिल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं।
सभी भाई बहन हैं, यहाँ किसी के परिवार में कोई भी दुखी नहीं रहता। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से इन्होंने ऐसे लिखा है। ये ऐसे वंशिका ने लिखा है। ये भी यही कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा देश प्रदूषण फ्री हो ताकि सभी लोग स्वस्थ और हेल्दी हों। भारत को स्वच्छ देखना चाहती हैं, हरा भरा देखना चाहती हैं अपने भारत को, और भारत को एक आत्मनिर्भर, एक उज्जवल देश के रूप में देखना चाहती हैं। ये ऐसे हमें रोशन ने भेजा है। ये ऐसे है लक्षिता का। इन्होंने अपने निबंध में लिखा है कि मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत महान है, हम सभी इस देश के वासी हैं। मैं अपने देश में बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी गरीब ना हो, जाति ना हो, बेटा बेटी में भेदभाव ना हो, दोनों एक समान हो। भारत बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, गलियाँ हो लेकिन प्रदूषण ना हो, गलियों में किसी प्रकार यातायात के साधन हो और कोई भी लड़कियों को परेशान ना करे। और अंत में लिखते हैं हमारे भारत में कोई भी वायरस ना हो, हम भारत में बहुत खुश रहें। ये पूनम ने हमें ऐसे भेजा है। ये हीना का ऐसे है। सौम्या MCPS से लिखती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और जल ही जीवन है। ये ऐसे में भेजा है गुड़िया ने। भावना ने, ये निबंध हमें आराध्या ने भेजा है। ये लिखती हैं मेरे सपनों के भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा, सभी शिक्षित होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। मेरा सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ पर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये ऐसे हमें अनमोल ने भेजा है। इनका ऐसे भी बहुत ही अच्छा है, जिनमें कहते हैं मैं भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें आर्थिक संपन्नता हो, जीवन समृद्ध हो और सभी प्रकार के शोषण से मुक्त हो। ये रोहित ने निबंध लिखकर भेजा है। ये चाहत ने निबंध लिखकर भेजा है। ये भी यही बात कहती हैं कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भारतवासी खुश रहें, एकता के साथ रहें। ये MCPS से भेजा है लक्ष्य ने ये निबंध। जब घर में लोग शिक्षित होंगे तो भारत का विकास भी कोई नहीं रोक सकता। मेरे सपनों का भारत भी ऐसा हो जहाँ सबके पास रोजगार हो। यह है अनवी सिंगल का ऐसे है। इन्होंने अपने निबंध मेरा भारत कैसा हो में अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरी कल्पना के भारत में निर्धन व शोषित व्यक्तियों की दशा सुधारी जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख सेवाएं या सुविधाएं दी जाएंगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सभी एकजुट कर रहेंगे, भारत प्रदूषण रहित रहेगा, जाति पाति नहीं रहेगी। इस तरह के विचार प्रकट किए हैं। ये डॉली ने भेजा है। ये निबंध अभय ने भेजा है। प्रियांशी राजपूत, ये है रिया, ये है सौभाग्य। ये भी लिखते हैं कि भारत में निर्धनता है लेकिन फिर भी सभी ईमानदारी से काम करें तो भारत बहुत महान होगा। ये सपना ने हमें भेजा है। ये स्तुति हैं। इन्होंने छोटा सा एक निबंध हमें भेजा है कि मेरा भारत स्वच्छ व साफ सुथरा हो, जाति धर्म पर भेदभाव ना हो, कोई भी भूखा ना रहे, हर कोई शिक्षित हो, लड़की लड़के को बराबरी का हक मिले और मेरा भारत देश उन्नति करे, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल या स्कूल कॉलेज बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी कम वेस्ट करें, सबको रोज़गार मिले। और अंत में लिखती हैं कि सभी लोग सुख शांति और मिलजुल कर रहें। सपना ने भेजा है। हर्षिता चौरसिया ने भेजा है। तानी, श्वेता, वंशिका गुप्ता की एंट्री हमें मिली है। ये भी यही बात करते हैं मेरा भारत ऐसा हो, बराबर के रोजगार, सभी धर्म के लोग, संस्कृति के लोग एक साथ रहें, कोई भेदभाव ना हो, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में भारत उन्नति करे। वर्षा मोना कुमारी का ऐसे है। साहिल राठौर, अभिमन्यु, ये है वंशिका MPV रोहिणी से। ये है वैभव, जिनका ऐसे भी बहुत पसंद किया गया है, जिसमें लिखते हैं मेरा भारत ऐसा हो जिसमें सब पढ़े लिखे हों, सबके पास रोजगार हो, आतंकवाद ना हो, कुछ वर्षों में भारत बहुत तरक्की करेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है और मेरा देश मेरे सारे सपनों को पूरा करता हुआ विकास और उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूएगा। विहानी और ये है प्रबलीन कौर। प्रबलीन कौर ने हमें मैसेजेस दिए कि इनका ऐसे इनसे ईमेल में अटैच नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेहनत की और किसी ना किसी प्रकार ये अपना ऐसे हमारे तक पहुंचाने में सफल रही। ये लिखती है मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत जहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा,
भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ये ऐसे में रहमतुल्लाह ने भेजा है। यह निबंध हमें माही ने भेजा है। आयुष प्रजापति, साक्षी प्रजापति, ये निबंध हमें रोशनी ने लिखकर भेजा है। यह निबंध है अंश ने लिखकर भेजा है। नव्या पांडे, जिन्होंने अपना निबंध भारत कैसा हो हमारे तक पहुंचाया है। आयुष हैं, जिनकी उम्र 10 साल है, ये भी यही लिखते हैं जाति पाति ना हो, आर्थिक स्थिति पर भेदभाव ना किए जाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी में देश उन्नति करे। ये ऐसे तपस्या का है। ये भी यही लिखती हैं कि मेरे देश में महिलाएं आगे आई हैं, उनका पूर्ण आदर किया जाए, बेटे और बेटियों में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। यह आन्या ने लिखकर भेजा है। ये लिखती हैं कि मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि मैंने भारत में जन्म लिया। मैं चाहती हूँ भारत का हर बच्चा पढ़े लिखे, सभी नागरिक शिक्षित हों, सबको रोजगार मिले, बेटा और बेटियों में कोई भेदभाव ना हो। आर्यन वर्मा की एंट्री आई है। ये बादल ने हमें निबंध लिखकर भेजा है। यह है हर्षिता, इन्होंने भी अपना ऐसे हमारे तक पहुंचाया है और ये भी यही लिखती हैं कि सभी शिक्षा प्राप्त करें, समान अवसर हो रोजगार के, युवाओं को योग्य रोजगार मिले, राष्ट्र के विकास में मैं अपना योगदान देना चाहूँगी, मेरा देश भी तकनीकी रूप से उन्नत हो। ये आकृति कुमारी की एंट्री है। यह नीलिमा महेंद्रा धनवाड़े, इन्होंने भी अपना ऐसे लिखा है मेरे सपनों का भारत कैसा हो, युवाओं को रोजगार मिले, सभी के आर्थिक विकास में या सभी के विकास के लिए मेरा देश कार्य करे और बेरोजगारी हटाई जाए या कम की जाए। ये है प्रीतिका, ऋषिता का एक्स है। इन्होंने भी अपना निबंध हम तक पहुंचाया है। ये लिखती हैं कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां महिलाओं को सम्मान मिले, शिक्षित हो सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों से राष्ट्र का विकास हो, धार्मिक मुद्दे दरकिनार किए जाएं, राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए। ये ऐसे में आसिफ ने भेजा है। ये हर्षित वासुदेव, इन्होंने भी यही बात लिखी है कि भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शक रहा है और विकास, पर्यावरण संरक्षण, कुटीर उद्योग की बात इन्होंने अपने निबंध में की है। आलिशा लिखती हैं। ये हैं पुष्कर यादव, जिन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने से पहले एक विकसित देश बन जाए, अपराध रहित देश बन जाए और एक ऐसा वतन बन जाए जहाँ कोई भारतवासी कभी भूखा ना हो, बेरोजगार ना हो। विद्यार्थी अपने अपने धर्म के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करें, कोई गरीब ना हो, अमीर ना हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ कोई भी भारतवासी बीमार ना हो, सभी लोग स्वच्छ भारत अभियान के नियमों का पालन करें। मेरे देश का हिंदुस्तान भ्रष्टाचार रहित हो, कोई ना रिश्वत ले ना दे, सभी भारतवासी ईमानदारी से जीवन निर्वाह करें। मेरा वतन ऐसा हो जहाँ हर राज्य में एयर प्यूरीफायर हो और कम ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण कम हो। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वच्छता से रहें और सभी भारतवासी एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। ये ऐसे हमारी टीम को बेहद पसंद आया है। ये है भूमिका, ये भी यही लिखती हैं कि भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से आगे उन्नति करे। शीजा, ये हमें अपने निबंध के द्वारा अपने भारत या अपने भारत की क्या सपना ये देखती हैं उसके बारे में इन्होंने हमें बताया कि भारत विदेशों में जाकर लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। मैं भी एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जो शोषण मुक्त होगा। कुछ ऐसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिले हैं, जिसमें यशिका कुमारी की एंट्री है। वो कहती है कि माई विजन फॉर इंडिया टू बी एबल टू प्रोवाइड स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन who truly want to study and make their life better. Very good. ये विद्या झा हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। ये सिराज, वंशिका, उमा मिश्रा ने ये ऐसे हमें लिखकर भेजा है
ये लिखते हैं आई ड्रीम थ्रू माई कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, एंड आई ड्रीम दैट माई कंट्री शुड लीड द वर्ल्ड टू सेट अप पीस एंड हार्मनी अमंग ह्यूमन काइंड्स। सीमा कमलजीत का ऐसे हम तक पहुंचा है। यह है समर राठौर। यह है आराध्या जो कहती हैं कि द ड्रीम ऑफ माई इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम क्राइम एंड करप्शन एंड पीपल शुड स्टैंड टुगेदर। आई विश टू सी एवरीवन हैप्पी इन माई कंट्री। I want that every citizen should be educated for the human growth as well as my nation. I want that nobody should be poor in my India. I want that no one should be sleep hungry in my India. काफ़ी अच्छे विचार इन्होंने अपने इस निबंध में लिखकर हमें भेजे हैं। साक्षी कुमारी हैं। ये लिखती हैं The India of my dream should be a country that is entirely self-sufficient in all the areas. ऋतुराज। ये है मोक्षा। इन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज में अपना ऐसे हम तक पहुंचाया है तथा अपनी बात हम तक कही है। पीपल विल लर्न एंड रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज एंड विल अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग वॉलंटरली। एजुकेशन विल बी जॉब ओरिएंटेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यंग मैन विल बी अब्जॉर्ब्ड इन वेरियस जॉब्स। ये ऐसे भी हमारी टीम को बेहद पसंद आया है। ये लवली हैं। खुशी ने भेजा है। अश्मित ने हम तक ऐसे पहुंचाया है अपना। यह है अविनाश। ये भी लिखते हैं द इंडिया ऑफ माई ड्रीम वुड बी ए कंट्री वेयर वुमेन आर सेफ एंड वॉक फ्रीली ऑन रोड। आशीष चौहान। ये ऐसे हमें दीक्षा ने लिखकर भेजा है। ये है जानवी दुआ। भूमि, आयुष कुमार दुबे and Anisha Negi। ये भी लिखते हैं everyone in this world has imagination and dream. One always make plan about the future. I too imagine of an India that is perfect. ये से हमें दीपा ने लिखकर भेजा है। ये कहती हैं everyone in this world has a dream. I too dream of an India that is perfect and beautiful. I want India to be scientifically advanced, technologically better and agriculturally advanced. ये जिया कुमारी ने लिखकर भेजा है हमें ऐसे। ये हैं जिगर चावड़ा। हिमांशी हैं जिन्होंने इंग्लिश में ऐसे लिखने की कोशिश की और आई अप्रिशिएट। ये भी लिखती हैं द इंडिया ऑफ माई विजन विल बी सच दैट ऑल द कंट्रीमैन विल लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस। ये है खुशी संजय दास। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बस यही एंट्रीज हमारे तक पहुंची हैं और हमने इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स को चूज़ किया है। तो बच्चों, जिन बच्चों के नाम के आगे ऑरेंज स्टार है वह फर्स्ट पोजीशन पर हैं। जिन बच्चों के नाम के आगे या पीछे ब्लू कलर का स्टार लगा हुआ है वह बच्चा सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर वो बच्चा है जिसके नाम के आगे ग्रीन स्टार लगा हुआ है। कुछ बच्चों को हमने पर्पल कलर के स्टार भी दिए हैं। वो सभी अप्रिशिएटेड हैं। उनकी ऐसे या निबंध को हमारी टीम ने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वो सभी बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं, वो सभी बच्चे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्लास, अपनी एज हमें ईमेल कर दें। जल्द ही उनके प्राइजेस उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। आप जितनी जल्दी हमें अपने एड्रेसेस भेजेंगे उतनी जल्दी ही आपके इनाम आप तक, प्राइजेस आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आगे भी और ऐसी ही प्रतियोगिता ला रहे हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे अगले प्रतियोगिता का इंतज़ार करिए। बहुत जल्द हम आपके साथ मिलेंगे एक नई प्रतियोगिता के साथ। थैंक यू सो मच।